तो देखो एक बार फिर से समझा देता हूँ। कन्वर्जन बोलते हैं। कन्वर्जन का मतलब क्या हुआ, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना। तो हम लोग फिलहाल सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसको, किलोमीटर को। तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 स्टेप करना है। पहला स्टेप क्या है कि हम किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर देंगे और फिर उस मीटर को वापस सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसा हमने इन 2 क्वेश्चन में किया। 12 किलोमीटर यानी 12 किलोमीटर है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो किस में आ जाएगा, मीटर में। तो 12,000 मीटर हो गया। वापिस इस मीटर को फिर हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना है, 12 लाख सेंटीमीटर। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, 12 इंटू 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 कहां से आया, कितने जीरो है यहाँ पर, 5, इसलिए 5 टाइम्स 10 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। फिर फाइनली जो है, अगर आप स्टैंडर्ड पावर एक्सपोनेंट में लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल है कि 1 डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। तो अब यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है, तो जब कोई डेसिमल नहीं होता है तो लास्ट में डेसिमल माना जाता है। तो वही हमने 1 डिजिट पहले डेसिमल लगा दिया, तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ गया, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अदरवाइज आप यहाँ तक करें, यहाँ तक भी आपका सही माना जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ऑलरेडी जो किलोमीटर में है वो खुद ही क्या है, 1.5 किलोमीटर यानी डेसिमल में। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि पहले मीटर में कन्वर्ट किया, तो मीटर में कन्वर्ट किया तो आ गया 15,000 की 1500, क्योंकि 1.5 है। तो 15,000 लिखोगे तो 1 डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा, तो 1500 मीटर आया। अब ये 1500 यानी 1500 मीटर को वापस सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए फिर से कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। तो वापस इसको 100 से मल्टीप्लाई करा तो अब आ गया 1,50,000 सेंटीमीटर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 15 इंटू में 10 की पावर 4 और 1 डिजिट पहले डेसिमल लगा, या 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाओगे तो आ जाएगा 1.5 10 की पावर 10 टू दी पावर 10.5 इंटू 10 टू दी पावर 5। इसी तरह से इन दोनों क्वेश्चन को भी करके diखाता हूं, एक बार ध्यान दीजिए। आपको सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई करना होगा 1000। तो जब 1000 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 55,000। 3 जीरो आ गया, लेकिन 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा हुआ है, तो हमारे फाइनल आंसर होगा उसमें 2 डिजिट पहले भी डेसिमल होगा, यानी ये आया। अब आप जानते हो डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ये आ गया, यानी 2550 मीटर। अब इसको वापस कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो देखो फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से। तो अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 3 जीरो आ गया, ये आ गया सेंटीमीटर। अब देखो इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 2 के बाद क्या लगाना पड़ेगा, डेसिमल। तो 2 के बाद डेसिमल लगाओगे यहाँ पर, तो डेसिमल तो कहीं है नहीं, तो कितने डिजिट पहले डेसिमल लग गया, यहाँ लगाएंगे तो 1 2 3 4 5, तो यानी हो जाएगा 5 इंटू में 10 की पावर बोलो 5, क्योंकि ये सिर्फ हमने डिजिट नहीं लिखा ना, इसके पहले डेसिमल भी लगा दिया, तो ये दोनों डिजिट भी माना जाएगा। हाँ, अगर 0 होता तो हम इसको नहीं लिखते, लेकिन 5 है तो उसका कुछ वैल्यू होता है, इसलिए उसको लिखना पड़ता है। तो यानी 5 अंक पहले क्या आ गया, डेसिमल, इसलिए पावर 5। आप अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लिख पा रहे हो तो कोई बात नहीं, कम से कम आप इतना तो लिख लोगे ना भाई, 2 बार, एक बार 100 से, एक बार 1000 से मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे। इसी तरह से अब नीचे वाले डी पार्ट को देखो। इसमें देखो सबसे पहले आप समझ चुके होंगे कि अब हमें क्या करना है, इसको 1000 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये किसमें बदल गया, मीटर में। अब जो है 15 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 जीरो,
लेकिन 3 डिजिट से पहले क्या लगा हुआ है यहाँ पर? डेसिमल। तो हमारा डेसिमल यहाँ लगेगा, 3 अंक पहले, तो मीटर आ गया। अब देखो डेसिमल के बाद जो भी 0 होता है उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो अब ये यहाँ हो गया 2, 3। अब इसको हमें सेंटीमीटर में करना है, तो फिर से 100 से मल्टीप्लाई। तो फाइनली ये जो देखो ये आ जाएगा, 2 0 यहाँ लग गया। और अब बता, इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म? 1.52 03। ये लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिखो। आपको देखो कहीं डेसिमल इसमें दिख रहा नहीं, आपको डेसिमल यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर लगाना है ना, यही लगाना है डेसिमल। क्या कह रहे हो? यहाँ लगाना है डेसिमल। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक पहले डेसिमल लग गया, तो 10 की पावर 6 सेंटीमीटर लिया। 5 के इधर यहाँ पर नहीं, इधर से 1 अंक बाद डेसिमल है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। देखो 1 डिजिट के बाद, 1 डिजिट के बाद, 1 डिजिट के बाद, ठीक है। तो ये कर लो नोट। देखो नोट्स का पहला क्वेश्चन देखो, कन्वर्ट फॉलोइंग मीटर इनटू सेंटीमीटर। तो इसमें सभी मीटर में दिया हुआ, आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो पहला दिया हुआ है 65 मीटर, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 6500 सेंटीमीटर। तो इसमें और कौन सा बता दो? सब इसी के जैसे है। मान लो इसका 9th पार्ट है जिसमें दिया हुआ है 40 मीटर, तो इसका भी क्या हो जाएगा रोशन? 100 से मल्टीप्लाई, यानी 40 को 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 4 × 10 की पावर 3 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसमें देखो एक ये लिखा होगा 1 मीटर, तो 1 मीटर बराबर तो सीधे क्या लिख दोगे? 100 सेंटीमीटर, सीधे सीधे लिख देगा। इसमें देखो एक क्वेश्चन है 55 मीटर, तो इसका क्या लिख दोगे? 55 × 10 और 100 सेंटीमीटर। और इसमें से कौन सा बता दो? देखो इसका 8 है 13 मीटर, तो इसको क्या करोगे? 13 किससे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर, यानी 1300 सेंटीमीटर। इस तरह से मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, नोट डाउन कर लो। तो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे कि इसमें कि ये क्वेश्चन बता दो, 6th पार्ट लिखा हुआ 100 मीटर, कह रहे 100 मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो क्या होगा? देखो अर्जुन देखो, तो 100 को वापस फिर 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हो गया सेंटीमीटर में, यानी ये हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर। यानी इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। ऐसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन देखो जी। सेकेंड क्वेश्चन में है कन्वर्ट द फॉलोइंग मीटर इनटू सेंटीमीटर। मीटर में है, उसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, लेकिन अब की बार क्या है? डेसिमल में। देखो क्या डेसिमल में है? 0.65 मीटर। तो अब इसको क्या करोगे बच्चों? 0.65 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे। अब ये समझना है कि डेसिमल का मल्टीप्लाई होगा कैसे। तो 65 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 6500, लेकिन 2 डिजिट पहले डेसिमल भी तो लगेगा, तो डेसिमल कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा, और ये 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो 65। तो आप एक ट्रिक या लॉजिक समझ सकते हो ना, कि देखो 2 डिजिट पहले डेसिमल था और 2 0 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो सीधे खत्म हो गए।
नहीं 65 आगे से। और कुछ क्वेश्चन से तरीके समझ में आएंगे। देखो अगला है 0.5 मीटर। अब इसका देखो 0.5 मीटर को कैसे करोगे आप मल्टीप्लाई, 100 क्या हो जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर। तो अब आते हैं 500 सेंटीमीटर, लेकिन एक अंक पहले क्या लगा हुआ है तो यहाँ क्या लग जाएगा, यानी फाइनल आंसर क्या होगा 50 सेंटीमीटर। आया थोड़ा समझ में? इसमें और बता देता हूँ एक क्वेश्चन, इसका 6th पार्ट बता देता हूँ। 6th पार्ट है 10.05 मीटर। तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 0.5 इंटू में 100 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका देखो हुआ 0, 0, 5 और 2 0, 2 अंक पहले डेसिमल, तो यहाँ लग जाएगा और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक क्वेश्चन ये बता रहा हूं, 8th पार्ट इसका 14.5 मीटर। इसका देखो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ डेसिमल पहले से सेंटीमीटर हो गया। आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर ये मिल जाएगा। एक अंक पहले क्या लगाओगे, डेसिमल के बाद 0 है, उसकी कोई वैल्यू तो ये आ गया आंसर। तो इस तरह से डेसिमल वाले केस में डेसिमल का करोगे, नोट कर लो इसे। तो देखो अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जब बड़े से छोटे में बदलते हैं तो मल्टीप्लाई, लेकिन छोटे से जब बड़े में बदलते हैं तो डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो अर्जुन, सीधे देखो डिस्टर्ब। अब देखो 3rd क्वेश्चन में है दिया हुआ, कौन ये दिन दिन में गाना बजा रहे थे? और तो दिया हुआ 65 सेंटीमीटर। अब इसको बदलना किस में है, मीटर में। तो आप देखो बच्चों समझो इस चीज को, आप जानते हो कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, लेकिन आपको ये समझना है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1/100, यानी 100 से क्या हो जाएगा डिवाइड। तो अब देखो 65 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर, तो ये हो जाएगा बराबर 65/100 मीटर। देखो उल्टा चला ना, यहाँ पर सेंटीमीटर उसको बदल रहे हैं मीटर, बदल रहे हैं उसको। अब देखो जितने 0 नीचे है उतने डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा। तो 5, 6 और यहाँ लग जाएगा डेसिमल। क्या हो गया ये मीटर। तो पिछले क्वेश्चन से नहीं लग रहा, ये उसका रिवर्स है, ये उसका उल्टा है। और देखो दूसरा, मान लो 15 सेंटीमीटर हो, 15 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 15/100 मीटर। तो 15/100 को कैसे लिखोगे, डेसिमल में लिखोगे, यहाँ पर लगेगा डेसिमल, ये हो गया। देखो जो 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल इधर आ जाता है, और जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल इधर चला। याद करो पिछला क्वेश्चन, जब तुम्हारे पास ऐसे दिया होता था इतना मीटर, तो इसको क्या करते थे, सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते थे। तो मल्टीप्लाई करने से ऐसे लगा देते ना 2 0, 2 अंक से पहले डेसिमल लगा के, फिर फाइनली क्या कहते थे कि 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर है,
अब मीटर में है 0.15। देखो वही तो यहाँ है 15 सेंटीमीटर, मीटर में बदलना है। यहाँ मीटर में दिया हुआ था, सेंटीमीटर में बदलना है। देखो इससे ये आया, यहाँ पर इससे, ठीक है ना, तो इससे ये आ जाए, देख रहे हो, इससे ये आया और वापस इससे फिर ये आया। तो ये हुआ ना, यहाँ पर क्या हुआ कि भाई सेंटीमीटर से मीटर में बदल रहे हैं तो डिवाइड करना पड़ रहा है, लेकिन मीटर से जब सेंटीमीटर में बदल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो ये फेयर कॉपी में करना, कुछ क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, इन सबको चेंज करना, ठीक है। 40 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 55 सेंटीमीटर है, 65 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है। अब देखो एक ये समझो, 100 सेंटीमीटर है ना, इसको बदलना है मीटर में, तो डिवाइड कर दोगे इससे 100 से, तो क्या होगा, देखो पूरा पूरा कट गया, तो क्या बचा 1 मीटर। और ऐसे भी समझ रहे थे 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, डिवाइड करने से भी आया। तो देखो इसको कैसे चेंज करेंगे, हमें रुपीज को करना है चेंज पैसे में। तो आप जानते हो कि 1 रुपीज यानी ₹1 बराबर होता है 100 पैसे। अब इसको आप लिख कैसे कैसे सकते हो ये समझो, क्योंकि रुपीज का ये सिंबल होता है, यही होता है ना, 1 रुपीज बराबर 100 पैसे, ऐसे भी लिख सकते हो। बाकी ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 रुपया बराबर 100 पैसे, इस तरह से आप लिख सकते हो। अब देखिए पहला क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन है कि भाई 65 रुपीज यानी रुपया है, इसको पैसे में चेंज करना है। तो 65 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो किस में बदल जाएगा ये, पैसे में। तो ये हो जाएगा 6500 पैसे। ये हुआ पहले का आंसर। देखो समझो आगे, अगला जो है कितना, 50 रुपये है ना, तो ये हो जाएगा 50 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से, तो फिर पैसे में बदल जाएगा। तो कितना हो गया, 5000 पैसे। ये लिखना था, ठीक है मुझे कांशा। ₹1.5 1.5, तो 1.5 को करोगे मल्टीप्लाई 100 से, तो देखो हो जाएगा 15 को 100 से करोगे, 2 जीरो लगाओगे, लेकिन एक अंक पहले पॉइंट लगा है तो यहाँ पर पॉइंट भी लगेगा, और पॉइंट के उधर जीरो की कोई वैल्यू नहीं, तो 150 पैसे। ऐसे भी समझ सकते हो 150 पैसे यानी 100 पैसे का 1 रुपया और 50 पैसे का आधा रुपया, तो 1 और आधा को क्या कहते हैं, 1.5, और 2.5 कितने को कहते हैं, 2 और आधा। अगला है 25 यानी 25.25, तो इसको भी किससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, तो किस में बदल जाएगा, पैसे में। फिर देखो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, दो अंक पहले पॉइंट लग जाएगा, कहाँ पर, यहाँ, तो फाइनली हो जाएगा 2525 पैसे। तो ये इसका सॉल्यूशन है। बताओ इसमें जो डाउट है, समझ नहीं आ रहा, पूछो, समझाता हूँ। आ गया होगा।